ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे अभी तक की हेडलाइंस। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर कप्तान बेहद चिंतित, कहा पुलिस की कई टीमें हुई हैं गठित, जल्द होंगे खुलासे। सरकार की निर्मल गांव योजना केवल कागजों में निपटी, जिम्मेदार अधिकारियों की शिथिलता के चलते नहीं हो सका गांव का सौंदर्यीकरण। टोरंट की बढ़ती मनमानी से जल्द मिलेगी निजात, बसपा विधायक और सामाजिक संगठन मिलकर चलाएंगे आंदोलन। और बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, जोन कोऑर्डिनेटर सुनील चित्तौड़ का दावा, हम सब साथ साथ हैं। और अब खबरें विस्तार से। शहर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर पूछे गए सवाल पर चिंता जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार ऐसे मामलों के खुलासे के लिए पुलिस पूरी टीमें बरकरार हैं और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। ताजनगरी आगरा में अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिख रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी से अब तक ताजनगरी आगरा में अपराध का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। रेप 2, गैंगरेप 4, हत्या 18, लूट 12, अपहरण 1 और चोरी 215। महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार को इन आंकड़ों में अपराध और महिला सुरक्षा सामान्य नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब एसएसपी आगरा राजेश डी मोदक से पूछा गया तो उन्होंने भी स्थितियों पर नियंत्रण बताया, लेकिन इन आंकड़ों से जो केवल 1 महीने के हैं, आम जनता को ये समझने के लिए काफी है कि वो यूपी में सुरक्षित नहीं है। पिछले 3 दिनों में गैंगरेप के 3 मामलों ने ताजनगरी में महिला अपराध को शीर्ष स्तर पर दर्शा दिया है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें तुरंत एफआईआर लिखा जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। और हमारे टारगेट्स भी है कि इस तरह की विवेचनाएं हम एक सीमित पीरियड में, एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करा के उसकी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करें। और अवेयरनेस कैंपेनिंग और जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है वो हमारे तरफ से लगातार चल भी रही है। रासायनिक हमलों से बचने के लिए जिलाधिकारी सभागार में संपन्न हुई बैठक, जिसमें एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स के अफसरान भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी पंकज कुमार ने की, जिन्होंने सभी अधिकारियों को जिला आपदा प्रबंधन के साथ तालमेल बनाते हुए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आगाह किया। जिला प्रशासन के तत्वावधान में बुलाई गई केमिकल इंडस्ट्रीज हैजार्ड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें रासायनिक हमलों के संबंध में चिंता जताई गई। इनसे बचने के लिए जिलाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि रासायनिक केमिकल आपदा से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिला आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सिविल डिफेंस, नगर निगम, टोरेंट, परिवहन, अग्निशमन, उद्योग, चिकित्सा, पुलिस, एयरफोर्स और आर्मी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व से कार्य योजना बना लें, जिससे कि ऐसी स्थिति आने पर पता रहे कि उन्हें क्या क्या करना है और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। बैठक में एनडीआरएफ के प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी एनके पालीवाल, अपर जिलाधिकारी राजकुमार, एसपी सिटी समीर सौरभ, एयरफोर्स और विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्यमी संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आगरा के ऐतिहासिक ताज महोत्सव आयोजन को लेकर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसको लेकर विभाग ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं और ट्रैफिक को लेकर भी नया प्लान बनाया गया है, जिससे ताज महोत्सव आने वाले दर्शकों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। देखिए, ताज महोत्सव बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोग्राम है आगरा का और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। साल में एक ही बार होता है, काफ़ी भीड़ आती है, तो हम लोग पूरे सुरक्षा इंतजाम कराएंगे और काफ़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे लोगों के लिए, ट्रैफिक की है या पार्किंग की है या जो भी है।
आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रेमी जोड़ों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से निपटने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे संगठनों से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। नहीं, देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, उसको ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी शहर में व्यवस्था रहेगी और इस तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। पिछले सालों में अगर देखें तो बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन तमाम सारी चेतावनी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बावजूद उसके फिर वो पार्कों में महिलाओं की सरेआम पिटाई की जाती है, इस तरीके की वीडियोस हैं। तो क्या उन्हें ये चिन्हित किया जाएगा कि उस दिन महिला वो हिंदूवादी संगठन बाहर ना निकले? नहीं, अगर ऐसी कोई घटना होती है, महिलाओं के साथ पिटाई वगैरह होती है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड और उसमें कार्रवाई होगी। छावनी परिषद की सीईओ से हुए विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए डॉक्टर पंकज महेंद्रू की जमानत को लेकर उठे विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जमानत नियमानुसार दी गई है और इस मामले को तूल देने के पीछे एक बार फिर विरोधी राजनीतिक दलों पर निशाना साधा गया। डॉक्टर पंकज महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद चंद घंटों में ही उन्हें मिली जमानत को लेकर जहां उनके विरोधी इसे भी सवालों के घेरे में ला रहे हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टर पंकज महेंद्रू के अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डॉक्टर पंकज महेंद्रू बीते कई माह से बीमार चल रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्हें जमानत दी गई है, जो कि पूरी तरह नियम को ध्यान में रखकर दी गई है। और इसी के साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर नया खुलासा करते हुए कहा कि एफआईआर की जो कॉपी उन्हें प्राप्त हुई है उसमें कहीं तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि एक साजिश है जिसके तहत उनके क्लाइंट को जबरन फंसाया जा रहा है। एफआईआर उनके द्वारा लिखी गई है, मैडम के द्वारा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट के अधिकारी टूल बन रहे हैं। ये टाइप की हुई एफआईआर है और ये सर्टिफाइड कॉपी है उसकी, इसमें डेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एफआईआर पहले ही टाइप करा के रखी गई कि जैसे ही डॉक्टर पंकज महेंद्रू हमारे कार्यालय में आएंगे और हम उनके खिलाफ इसको पूरे को प्लांट करके और इस पे केवल सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद एफआईआर दर्ज करा देंगे। तो ये जांच का विषय बनता है कि क्या ये एफआईआर पहले लिखी गई और उसके बाद पंकज महेंद्रू वहाँ पहुँचे समस्याओं को लेकर के और उनको अंडर प्रेशर लेने के लिए और कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए क्या ये षड्यंत्र किया गया, ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन किया। डॉक्टर पंकज के अस्वस्थ होने के चलते उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु महेंद्रू ने उनके द्वारा लिखा गया एक संदेश पत्र सुनाया, जिसके माध्यम से डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है और एक बार फिर यही कहा है कि उनके विरोधियों ने साजिशन उन्हें फंसाया है। सीईओ छावनी परिषद से उनका कोई भी विवाद नहीं हुआ था, उन्होंने इसके बावजूद माफी मांग ली थी, लेकिन विरोधी जानबूझकर इस मामले को तूल दे रहे हैं। अपने सभी वेल विशर्स और जनता को बताना चाहता हूं कि मेरा कोई विवाद सीईओ के साथ नहीं हुआ था। मेरी कहासुनी सिर्फ लल्ला बाबू से हुई थी। ये बड़े दुख की बात है कि ये सब सीईओ के ऑफिस में हुआ, जिसके लिए मैंने उसी दिन सीईओ मैडम से खेद व्यक्त किया था। इस दौरान मैं लल्ला बाबू से भी मिला हूँ और आपसी मनमुटाव को दूर किया है। पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इस तथ्य को पा लिया कि ये सिर्फ कहासुनी जो है लल्ला बाबू से हुई थी और इसी बेसिस पे जब मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको जो है बेल मिली है। और इस प्रकरण को पूरे सीईओ मैडम के साथ जोड़ना एक राजनीतिक चाल है। कुछ राजनीतिज्ञ जो कि इलेक्शन हार चुके हैं वो सब दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। समय के साथ सबके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। हम होप करते हैं कि सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं इस मामले पर शहर के कई सम्मानित लोग डॉक्टर पंकज महेंद्रू के समर्थन में भी उतर आए, जिनका साफ कहना है कि राजनीतिक दलों को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। जो कि चुन के जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं कि वो क्या करें। अब तो उनको ये भी भय लगेगा कि किसी अधिकारी से मिलना तो भय लगेगा, किसी कार्य के लिए किसी कार्यालय में जाना होगा तो भय लगेगा कि वो कैसे करें। एक तरह से जनता की अपेक्षाओं को कुचलकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हुए ऐसे लोग आप केवल छावनी में नहीं, नगर के अन्य क्षेत्रों में भी एक्टिव हो रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लंबे अरसे बाद भी परवान नहीं चढ़ सकी है निर्मल गांव योजना। आला अधिकारियों की शिथिलता के चलते जो ठंडे बस्ते में चली गई है। एक बड़ी सोच के साथ शासन ने इस अभियान को गांवों के सौंदर्यीकरण के लिहाज से शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों में इच्छा शक्ति के अभाव के चलते इस योजना ने विकसित होने से पहले ही दम तोड़ दिया है। निर्मल गांव अभियान के तहत शासन ने ग्रामीण क्षेत्र को शहर की तर्ज पर विकसित करने का मन बनाते हुए निर्मल गांव अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें सरकार की ओर से अनेक गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
निर्मल गांव अभियान के तहत शासन ने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए स्कूलों और घरों के ऐसे मॉडल पेश किए जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्होंने प्रदेश की जनता को प्रकृति के प्रति सचेत करते हुए घरों में रहन सहन, कूड़े के सही निस्तारण और शौचालयों की साफ सफाई तक के बारे में जागरूक बनाने का काम किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कई प्रतियोगिताएं भी हुईं, जिसमें पुरस्कार प्रणाली के जरिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया था। लेकिन लंबे अरसे बाद भी इसके कोई खास परिणाम सामने नहीं आते दिखाई दे रहे। इस प्रोजेक्ट में शासन ने एक बड़ा बजट खर्च किया था स्कूल्स और घरों के लिए, जहां शौचालय उपलब्ध करवाए गए थे, तो वहीं उनके मेंटेनेंस के लिए भी एक बड़ा बजट आया था। लेकिन सरकार का ये सारा पैसा पानी में चला गया और गांव देहात में आज इस योजना का कोई नाम लेने वाला भी नजर नहीं आ रहा, जबकि प्रशासन के अफसरों के लिए भी अब ये शायद गुजरे जमाने की बात हो चली है। टोरंट पावर की मनमानी से निजात दिलाने के लिए जल्द शुरू होगा टोरंट हटाओ आगरा बचाओ अभियान। बसपा विधायक गुटियारी लाल दुबेश ने जिसे एक सप्ताह बाद शुरू करने का ऐलान किया है। शहर में टोरंट की बढ़ती मनमानी के खिलाफ इस आंदोलन में शहर के सामाजिक संगठन भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बिजली कंपनी को एक सप्ताह में अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी है। अपने तीखे तेवर और सख्त मिजाज के लिए न केवल बसपा बल्कि पूरे जनपद में पहचाने जाने वाले विधायक गुटियारी लाल दुबेश इस समय टोरंट पावर की कार्यशैली से बेहद खफा हैं, जिनके पास क्षेत्रीय जनता बिजली प्रदाता कंपनी की दर्जनों शिकायत लेकर समाधान की आस लेकर पहुंच रही है। आए दिन होने वाले हंगामों से बसपाई एमएलए ने शांति व्यवस्था को खतरा बताया है। उनका कहना है कि टोरंट की अचानक से बदल गई प्रणालियों से उपभोक्ताओं को खासी परेशानियां हो रही हैं। उनके अनाप शनाप उनका जीना दुश्वार हो रहा है। ऊपर से आए दिन चेकिंग के नाम पर होने वाला शोषण भी सबके जी का जंजाल बनता जा रहा है। विधायक ने कहा कि जल्द ही टोरंट हटाओ आगरा बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक हफ्ते बाद इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और आगरा बचाओ और टोरंट पावर भगाओ। और समस्त जनता से अपील करता हूं और मैं बाकायदा लिखित में डीएम साहब को एक लेटर दूंगा और ये अभियान होगा आगरा शहर में, क्योंकि पीड़ित हैं, असेसमेंट बनाते हैं, ये घरों में घुसते हैं, इनको यही नहीं पता है कौन गरीब है या 1 किलोवाट का कनेक्शन है या 2 किलोवाट का कनेक्शन है, इनको कुछ नहीं पता। ये मनमानी करते हैं। 10-15 गुंडे आए, घर में गए। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने यहाँ सुभाष नगर में जिस महिला के घर में टीन डली हुई थी उसका 50,000 का असेसमेंट बना दिया था। आज वो महिला सड़क पर रो रही है, आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनकी मनमानी चलने नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ कड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं समस्त जो उपभोक्ता हैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो सामाजिक संगठन है जिस तरह से पूर्व में टोरंट पावर का विरोध किया है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि हमारे साथ आकर इनके खिलाफ खड़े हों और आगरा की जनता को बचाएं। गौरतलब है कि जिस दिन से टोरंट पावर शहर में आई है, शहरवासियों के लिए बिजली को लेकर नित परेशानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में बिजली विभाग ने भी कई बार टोरंट पावर को हिदायत दी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जनता के उत्पीड़न को देखते हुए बसपा विधायक के नेतृत्व में एक सप्ताह बाद अब टोरंट हटाओ आगरा बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आगरा की जनता और तमाम सामाजिक संगठनों से भी हिस्सा लेने की अपील की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर टोरंट ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो उसे आगरा से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए निगम लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों की हठधर्मिता के चलते निगम की मंशा पर पलीता फिर लग रहा है। ऐसे ही एक ऑटो को निगम ने खुले स्थान पर कूड़ा डालते रंगे हाथों पकड़ लिया और ऑटो जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा को ताजमहल की तरह खूबसूरत बनाने के लिए निगम लगातार शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश में लगा है, लेकिन कुछ लोग रात में खाली स्थानों पर फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को खपा रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए निगम अब रात में भी अपनी टीम लगाकर उन पर नकेल कसने की कोशिश में है। ऐसा ही एक ऑटो निगम की टीम ने उस वक्त पकड़ लिया जब ये ऑटो अबुल्ला की दरगाह पर खाली स्थान पर वेस्ट को खपाने की तैयारी कर रहा था। निगम की टीम को देखते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद निगम ने ऑटो जब्त कर मालिक के खिलाफ थाना हरी पर्वत में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही मालिक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। चालान के संदर्भ में गंदगी है, आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप लोगों के लिए बीमारी और महामारी का वो मुफ्त का न्योता है। तो अगर आप लोग उस वेस्ट को फेंकते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो क्षतिपूर्ति है। आपके इस कृत्य से शहरवासी और जो पड़ोसी हैं उनको इससे परेशानी होती है, उसकी क्षतिपूर्ति अंकित करते हुए
संज्ञान में आया है कि ये कंपनी पिछले 4 साल से वहाँ से अपनी कंपनी से वेस्ट लाकर और यहाँ फेंकती थी और नगर निगम प्रतिदिन वहाँ से इसके उठाने के काम को करता था। तो उस क्षतिपूर्ति को अंकित करते हुए 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति उस पर आरोपित की गई है और वो उसे नगर निगम में जमा करानी है। तदुपरांत ही उसका जो वाहन है वो वापस किया जाए। गौरतलब है कि मंडलायुक्त शहर की छवि बदलने को सभी विभागों के साथ बैठक कर शहर को ताजमहल की तर्ज पर खूबसूरत बनाने के निर्देश दे चुके हैं, जिसके बाद नगर आयुक्त ने रात में भी टीम्स को ऐसे लोगों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए थे जिसका निगम को अब फायदा मिल रहा है। बहरहाल निगम की कार्रवाई अगर यूं ही जारी रही तो निश्चित ही खाली स्थानों पर कूड़ा खपाने वालों पर अंकुश लगना तय है। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे लड़ने की ताकत जुटाते जुटाते शायद हमारे देश में ही नहीं विश्व में भी कितने ही लोग काल के गाल में समा जाते हैं। 4 फरवरी के दिन को पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में तमाम ऐसे वाकयात देखे जा सकते हैं जिनसे सबक लेने की हमारी जनरेशन को बेहद जरूरत है। 4 फरवरी का दिन उन लोगों की सहायता के लिए मुकर्रर किया गया जिन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने दबोच रखा है। कुछ लोग अपनी गलत आदतों के चलते इस बीमारी को दावत दे देते हैं, तो कुछ को ये जेनेटिक डिसीज के रूप में झेलनी पड़ती है। अगर बात करें दुकानों पर चमचमाते पैकेट्स में लटके इन गुटखों और पान मसालों की, तो यकीनन हमें ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि कहीं न कहीं आम इंसान जो इन खतरनाक चीज़ों का सेवन करते हैं जानबूझकर इस घातक बीमारी को दावत दे रहे हैं। अब जरा मुंह से धुआं छोड़ते इन महाशय को ही लीजिए। कितने शौक से इन्होंने अपना ये फोटो हमें दे दिया, लेकिन क्या इनको पता नहीं कि सिगरेट के छल्ले उड़ाने में जो आनंद इस समय इन्हें आ रहा है वो कहीं इनकी जान का दुश्मन साबित न हो। ताज न्यूज़ की ओर से हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप खुद से और अपने प्रियजनों से स्नेह करते हैं तो कृपया इस खतरनाक बीमारी को दावत न दें और इन सब हानिकारक चीजों से खुद को दूर रखें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को
कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, ना उनके साइड इफेक्ट्स, ना ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पढ़ाया निष्ठा का पाठ, जिसमें उन्होंने सभी से संगठन के प्रति वफादार रहते हुए और उसे मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की। बसपा की इस मीटिंग में पार्टी की विभिन्न कमेटियों के लिए चल रहे गठन की समीक्षा भी की गई। बसपा के मंडल कार्यालय पर जमा बसपा नेताओं ने एक बार फिर मिशन 2017 का संकल्प दोहराया, जिन्हें मीटिंग के दौरान बड़े नेताओं ने कोई कसर न छोड़ने का संकल्प निर्देश दिया। डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों की बात करने वाली बसपा में इस संगठन को मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यही वजह है कि पार्टी पदाधिकारी समय समय पर समीक्षा बैठक कर दिए गए कामों का आकलन करते रहते हैं। बसपा जिलाध्यक्ष आजाद सिंह ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता पूरे निष्ठा और लगन से नीले खेमे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिन्हें बड़े नेताओं का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। आज ये बैठक हमारी मासिक बैठक हो रही है। आगरा मंडल की बैठक प्रत्येक माह की 4 या 5 तारीख होती है। इसी प्रकार से हमारी प्रदेश की बैठक 9 या 10 तारीख को होती है प्रदेश कार्यालय पर। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आज आपको बुलाने का मकसद हमारे इस जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर MLC माननीय सोनम चतुर साहब ने आपको बता दिया है, क्योंकि 2 तारीख के DL अखबार में छपा था कि BSP के 3 विधायक भाजपा के संपर्क में। इस मीटिंग में भी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
जोनल कोऑर्डिनेटर सूरज सिंह और सुनील चित्तौड़ की मौजूदगी में, जिन्होंने अपने जिले के संगठन की प्रोग्रेस बताई। इस दौरान पार्टी के लोकसभा प्रभारियों के अलावा पड़ोसी जिलों के बसपाई विधायक भी मंडल कार्यालय पर मौजूद रहे। नीले खेमे के सिपहसालारों ने, जिन्हें संगठन के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाते हुए विरोधी दलों से सावधान रहने की सलाह दी। बसपा विधायकों के दूसरे दलों के संपर्क में होने की खबरें छपने से चढ़ा बसपाइयों का पारा, जिन्होंने इस संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान ऐसे समाचारों पर नाराजगी जताई। बसपा के नेता, प्रतिपक्ष और आगरा अलीगढ़ जोन के कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चित्तौड़ ने अपने सभी विधायकों के बसपा के साथ होने का दावा किया और दलबल के समाचारों को बोकस न्यूज करार दिया। बीएसपी की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता में बसपा नेताओं के तेवर तल्ख दिखे, जो आए दिन बसपा के बारे में छप रहे समाचारों को लेकर चिंतित थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से मीडिया में बसपा को लेकर खबरों का प्रकाशन हो रहा है, पार्टी के हालात वैसे नहीं हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ना तो टिकट वितरण को लेकर ही कोई समस्या है और ना ही उनका कोई विधायक किसी दूसरे दल के संपर्क में है। पार्टी के आगरा और अलीगढ़ जोन के कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चित्तौड़ ने सभी पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए ऐसे भ्रामक समाचारों का खंडन किया है। में निकली हुई खबर पर किसी प्रकार से भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, क्योंकि हमारी पार्टी की ये परंपरा रही है कि पार्टी के टिकटों का डिसीजन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा लिया है और आगामी चुनाव में 2017 को ध्यान में रखकर भी बहन जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त विधायक हैं, आगरा के हमारे सभी सम्मानित जीते हुए विधायक हैं, उन सबको बहन जी का पुनः आशीर्वाद मिला है और यही विधायक हमारे आगामी चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों से पुनः चुनाव लड़ेंगे। तो 2 तारीख की खबर पर आगरा की जनता, आगरा की पार्टी के समर्थक किसी भी प्रकार से भरोसा और विश्वास ना करें। चित्तौड़ साहब, फतेहाबाद को लेकर क्या है वो? फतेहाबाद के संबंध में आगरा के सभी लोग जानते हैं कि जो छोटेलाल वर्मा आज वहाँ विधायक हैं तो बहुजन समाज पार्टी से जीत कर गए हैं। क्या वो प्रभारी है आपके? और जो हाउस चलता है तो हाउस में वो नजर नहीं आते हैं और जब भी आए हैं 1-2 मिनट के लिए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ बैठते हैं। फरवरी माह में लगने वाले ताज महोत्सव की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही ताज महोत्सव के आगाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके बाद पर्यटन विभाग ताज महोत्सव को एक नया और सुंदर रूप देने में लगा है। वहीं अब शिल्पग्राम में बने छोटे छोटे पार्कों को भी एक सुंदर रूप दिया जा रहा है। साथ ही शिल्पग्राम की दीवारों पर पच्चेकारी का काम भी शुरू कराया गया है, जो आगरा की मुगलिया शान को बरकरार रखेगा। अब शिल्पग्राम को एक बार फिर गुलजार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फरवरी माह में ताज महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग पूरे जोश खरोश के साथ जुट गया है। वहीं शिल्पग्राम में चल रहे विकास कार्य की रफ्तार इस वक्त बिजली की तरह है, जहां पलक झपकते ही विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त शिल्पग्राम में रंग रोगन के काम के साथ साथ टाइल्स लगाने का काम भी किया जा रहा है। वहीं शिल्पग्राम में बने छोटे छोटे पार्कों को भी रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है, जिसके बाद शिल्पग्राम के पार्कों की शोभा देखते ही बन रही है। पेंटिंग्स हर बार की तरह ही आगरा में मुगलिया इतिहास को बयान करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पर्यटकों के लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र है। शिल्पग्राम में दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए दुकानें भी बनना शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी शिल्पग्राम में सजा ली हैं। काफी समय से ताज के दक्षिणी गेट पर बंद पड़ा अमानती घर पर्यटकों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है, जहां दूर दराज से आए पर्यटकों को अपना सामान रखने का कोई स्थान नहीं मिल रहा। इस परेशानी को देखते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने ताजमहल के दक्षिणी प्रवेश द्वार का मुआयना किया और अमानती घर को खुलवाने का आश्वासन दे पर्यटकों के हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताज के दक्षिणी गेट स्थित लॉकर रूम पर ताला लटका दिया है। ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम न करने की वजह से सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की इन सभी परेशानियों को देखते हुए पर्यटन एडीजे और ताजमहल के सहायक प्रबंधक मुनव्वर अली ने ताजमहल के दक्षिणी गेट का मुआयना किया, तो वहीं इन सभी परेशानियों को देख वैकल्पिक इंतजामात करने की बात कहकर एक आश्वासन का लॉलीपॉप जरूर थमा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पुरातत्व और पर्यटन विभाग आखिर कब तक इस अमानती घर को पर्यटकों की सुविधा के लिए खुलवाता है। क्या इस विश्वदाय स्मारक के दीदार को आने वाले पर्यटक यूं ही परेशान होते रहेंगे?
क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि यदि इस प्रवेश द्वार के अमानती घर की सुविधा पर्यटकों को नहीं मिलेगी तो पर्यटकों को पूर्वी गेट या पश्चिमी गेट के अमानती घरों पर जाना होगा, जो कि दक्षिणी गेट से काफी दूर है। वहीं इस तरह की असुविधा से देश की अव्यवस्था और लापरवाही की छवि भी पर्यटकों के जहन में छाप छोड़ रही है। विभाग ने भले ही पर्यटकों की सुविधा के लिए ताजमहल पर ई टिकट की सुविधा उपलब्ध करा दी हो, लेकिन इस सुविधा से वाकई में पर्यटकों को कितना लाभ मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक बार को पर्यटक टिकट की लाइन से बच जाता है, लेकिन ताज दीदार के लिए लगी लंबी लंबी लाइनों से पर्यटक को आज भी जूझना पड़ता है, क्योंकि विभाग ने ई टिकट वालों के लिए प्रवेश की कोई अलग व्यवस्था नहीं की। ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए विभाग ने ई टिकट की सुविधा शुरू की है, जिससे कुछ पल के लिए ही सही पर्यटकों की परेशानी हल होती दिखाई देती है। पर्यटक ताज बुकिंग काउंटर की लंबी लंबी कतारों से बच जाता है। विभाग ने ई टिकट लेने वाले पर्यटकों को बुकिंग काउंटर पर लगने वाली लंबी लंबी कतारों से तो बचा लिया, लेकिन ताज दीदार से पूरे प्रवेश द्वार पर लगने वाली कतार से नहीं बचा पाया। अब सोचने वाली बात है, रेलवे और अन्य यातायात साधनों की ई टिकट पर तो पर्यटक लाइन में लगने से बच जाता है, और वो कारगर भी है, क्योंकि ई टिकट लेने के बाद पर्यटक को केवल अपनी सीट पर बैठना है, जो कि एक कारगर तरीका है समय बचाने का। वहीं ताजमहल कोई ट्रेन का डिब्बा तो नहीं जहां ई टिकट लेने के बाद पर्यटक आसानी से बैठ सके। ई टिकट लेने के बाद भी पर्यटक को प्रवेश के लिए लंबी लंबी कतारों से तो जूझना ही पड़ेगा, जिससे विभाग की पर्यटकों के लिए शुरू की गई सुविधा देखा जाए तो नाकाम सिद्ध हो रही है। इसके लिए विभाग को ई टिकट लेने वाले पर्यटकों के लिए ताजमहल में अलग से प्रवेश की सुविधा भी मुहैया करानी चाहिए, जिससे पर्यटक पूरी तरह कतार में लगने के झंझटों से बच सके और पर्यटक का समय भी बच सके। यदि विभाग पर्यटकों के लिए अलग से प्रवेश की सुविधा नहीं मुहैया करा पा रहा तो विभाग की सुविधा को पानी भरते ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग ई टिकट लेकर आने वाले पर्यटकों के लिए कब तक अलग से प्रवेश की सुविधा मुहैया करा पाता है, या विभाग केवल पर्यटकों को इतनी सी ही सुविधा देकर संतुष्ट हो जाता है। सोनम फिजियोथेरेपी सेंटर के तत्वावधान में राजपुर चुंगी स्थित राजेश्वर मंदिर में लगे कैंप के आखिरी दिन भी मरीजों की काफी संख्या कैंप पर पहुंची, जहां घुटना, कमर दर्द और पीठ दर्द आदि का निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही इस कैंप में डॉक्टर ने पैरागॉन तकनीक के बारे में भी मरीजों को बताया और कई मरीजों ने इस तकनीक का लाभ भी लिया। पिछले 2 दिन से चल रहे फिजियोथेरेपी कैंप के आखिरी दिन भी कई मरीजों ने पहुंचकर अपना इलाज कराया। ये कैंप सोनम फिजियोथेरेपी सेंटर के तत्वावधान में राजेश्वर मंदिर पर लगा हुआ है, जहां कमर दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द आदि का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। साथ ही बिना ऑपरेशन के घुटनों के दर्द से निजात पाने की विधि पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। कई सारे पेशेंट आ रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि पेशेंट को रिलीफ इस चीज़ से काफ़ी मिल रहा है, और मैं करीब आज 4 साल हो गए मुझे संस्था के साथ जुड़े हुए, और 4 साल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस संस्था के साथ जुड़ के कि पेशेंट को जो रिलीफ दवाओं से नहीं मिल पा रहा, और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, असमर्थ हैं, वो आज इस कैलीपर की बदौलत अपने पैरों पे चल रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो उठ नहीं पा रहे थे आज वो खूब अच्छे से चल पा रहे हैं, अपने साग सब्जी ला सकते हैं, बाहर थोड़ा हल्का फुल्का घूम सकते हैं। ये कैंप 4 फरवरी तक राजेश्वर मंदिर में लगा हुआ था, जहां मरीज निःशुल्क अपना इलाज करा सकते थे। साथ ही जिन मरीजों के घुटने टेढ़े पड़े हुए हैं, उनके घुटनों का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के कम खर्च में किया जा रहा है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।